सरकारी स्कूलों में सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, सब बढ़िया व्यवस्था है। तो एक सवाल है कि जब इतना व्यवस्था हो रहा है तो फिर माननीय सांसद महोदय के बाल बच्चे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। आप होंगे? हाँ। आपके नीचे का जनरेशन। हाँ, तो सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे लोगों के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आपके बच्चे सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ रहे? आप कहाँ पढ़े हैं? हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। हाँ, तो ठीक है, आप भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाइएगा। और आपने पढ़ाइएगा। जिसकी नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कितने साल तक औरंगाबाद के सांसद रहे आप? मेरा सांसद रहे ये 4 टर्म पूरा हो गया। 20 साल? नहीं, 15 साल और एक बार 13 महीने का था। अच्छा सर, अगर जनता शॉर्टकट में कहे कि हमें 15 साल का हिसाब चाहिए तो क्या देंगे आप? हिसाब जुड़ाने लगेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा। समय तो मेरे पास बहुत है। नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ बैठिए, एक एक चीज का ब्यौरा आपको देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। 15 साल सांसद रहे, क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिलने लगी, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया मिलने लगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? 15 साल सांसद रहे, क्या इन सभी चीजों पर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे एरिया में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार नियंत्रित हुआ है। सरकारी स्कूलों में सारी अच्छी व्यवस्था है। मिड डे मील से लेकर स्कूल ड्रेस से लेकर जूता कलम कॉपी तक का पैसा विद्यार्थियों को सरकार देती है। अस्पताल की जहां तक स्थिति है, राजद के शासन काल में अस्पताल केवल इंजरी के लिए होते थे, इंजरी लिखाने के लिए और पोस्टमार्टम के लिए होता था। इलाज के लिए अस्पताल नहीं था राजद के शासन काल में। आज हजारों की भीड़ अस्पतालों में लगती है, चाहे वो प्रखंड स्तर का अस्पताल हो या अनुमंडल या जिले स्तर का। हजारों की भीड़ लगती है, लोगों का इलाज हो रहा है। और आप औरंगाबाद चलकर देख लीजिए, 35 करोड़ रुपए की लागत से 8 तल्ला भवन बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। तो विकास तो हो रहा है, लोगों की सुविधा बढ़ रही है। सर, आपने कहा कि अस्पताल सरकारी स्कूलों में सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, सब बढ़िया व्यवस्था है। तो एक सवाल है कि जब इतना व्यवस्था हो रहा है तो फिर माननीय सांसद महोदय के बाल बच्चे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। आप होंगे? हाँ। आपके नीचे का जनरेशन। हाँ, तो सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे लोगों के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आपके बच्चे सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ रहे? आप कहाँ पढ़े हैं? हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। हाँ, तो ठीक है, आप भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाइएगा। और आपने पढ़ाइएगा। जिसकी नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जिसकी जहाँ इच्छा, जिसकी जहाँ मर्जी। अच्छा, पढ़ना चाहिए कि नहीं विधायक सांसद के बेटे? चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एकदम पढ़ना चाहिए। शुरुआत करेंगे, मौका मिलेगा तो सुशील सिंह जी। अब तो हमको बच्चा होने ही वाला नहीं, हमको लालू जी पोता पोती। हाँ, पोता पोती जरूर पढ़ेंगे। देखिए, अभी हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद, सर 1 मिनट, सुशील जी हैं। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी आया है, आपके लिए वोट मांगे हैं सर, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार में अपना संबोधन दिया। उसमें एक बात तो उन्होंने युवाओं को और सब लोगों को कहा कि क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज हो सकता है? आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज हो जाएगा? तो युवा बहुत उत्साहित थे और लोगों ने कहा कि ना, नहीं हो सकता। ये एक इशारा बहुत काफी था कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कहाँ जा रहा है। पहले वो लोग आरोप लगाते थे कि ये लोग पुरानपंथी हैं। आज हमारे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चांद पर गया और सूर्य पर जाने की भी तैयारी है। सर, कितने साल तक औरंगाबाद के सांसद रहे आप? मेरा सांसद रहे ये 4 टर्म पूरा हो गया। 20 साल? नहीं, 15 साल और एक बार 13 महीने का था। अच्छा सर, अगर जनता शॉर्टकट में कहे कि हमें 15 साल का हिसाब चाहिए तो क्या देंगे आप? हिसाब जुड़ाने लगेंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा। समय तो मेरे पास बहुत है। नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ बैठिए, एक एक चीज का ब्यौरा आपको देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। अच्छा, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, एक वीडियो सामने आया था सर, उस पर क्या कहेंगे आप? किसका वीडियो? सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था आप ही को लेकर, कुछ जो है वो लोग नारे लगा रहे थे, इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो विरोधी होते हैं, पहले से प्लान्ड रहता है, तो कहीं कहीं मेरा वीडियो कहीं किसी नर्तकी के साथ डांस करते हुए भी है क्या? अगर है तो वायरल करिए।
होगा भी नहीं। अच्छा, जो आपके विपक्ष में खड़े हैं सर, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। पहले वाला वीडियो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या कहेंगे औरंगाबाद के तमाम सांसद क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के लोगों को? देखिए, औरंगाबाद हो या बिहार हो, बड़ा ही स्वाभिमानी जगह है। बिहार स्वाभिमान की धरती है, यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और औरंगाबाद का भी प्रतिनिधित्व एक से एक लोगों ने किया है। औरंगाबाद कभी नहीं चाहेगा कि किसी ऐसे आदमी के हाथ में औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व सौंप दें, जिसका नाम लेने पर बाहर में या क्षेत्र के अंदर भी उनको झेपना पड़े, उनको शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए ऐसा सोचते हैं औरंगाबाद के लोग कि जब हमारे विरोध में जो खड़े हैं, वो मतदाताओं के बीच जाते हैं वोट मांगने, तो कुछ युवा उन्हीं का वीडियो उन्हीं के सामने दिखाने लगते हैं। उसके बाद वो शर्मा कर झेप कर वहां से धसक जाते हैं। तो औरंगाबाद बड़ा स्वाभिमानी जगह है, बिहार बहुत स्वाभिमानी जगह है। कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हमारा नुमाइंदा हो जिसका नाम लेने से हमें शर्मिंदगी हो। चलिए, एक अंतिम सवाल थोड़ा लगेगा। 15 साल सांसद रहे, क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिलने लगी? सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था बढ़िया मिलने लगी? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? 15 साल सांसद रहे, क्या इन सभी चीजों पर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे एरिया में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा तो मैं नहीं करता, लेकिन भ्रष्टाचार नियंत्रित हुआ है। सरकारी स्कूलों में सारी अच्छी व्यवस्था है। मिड डे मील से लेकर स्कूल ड्रेस से लेकर जूता कलम कॉपी तक का पैसा विद्यार्थियों को सरकार देती है। अस्पताल की जहां तक स्थिति है, राजद के शासन काल में अस्पताल केवल इंजरी के लिए होते थे, इंजरी लिखाने के लिए और पोस्टमार्टम के लिए होता था। इलाज के लिए अस्पताल नहीं था राजद के शासन काल में। आज हजारों की भीड़ अस्पतालों में लगती है, चाहे वो प्रखंड स्तर का अस्पताल हो या अनुमंडल या जिले स्तर का। हजारों की भीड़ लगती है, लोगों का इलाज हो रहा है। और आप औरंगाबाद चलकर देख लीजिए, 35 करोड़ रुपए की लागत से 8 तल्ला भवन बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। तो विकास तो हो रहा है, लोगों की सुविधा बढ़ रही है। सर, आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में सब कुछ व्यवस्था मिल रही है, सब बढ़िया व्यवस्था है। तो एक सवाल है कि जब इतना व्यवस्था हो रहा है, तो फिर माननीय सांसद महोदय के बाल बच्चे, उनके पोता पोती सरकारी विद्यालय में बड़े बड़े नेता मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। आप होंगे? हाँ। आपके नीचे का जनरेशन? हाँ, तो सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे लोगों के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आपके बच्चे सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ रहे? आप कहाँ पढ़े हैं? हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। हाँ, तो ठीक है, आप भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाइएगा। और आपने पढ़ाइएगा। जिसकी नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जिसकी जहाँ इच्छा, जिसकी जहाँ मर्जी। अच्छा, पढ़ना चाहिए कि नहीं विधायक सांसद के बेटे पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एकदम पढ़ना चाहिए। शुरुआत करेंगे, मौका मिलेगा तो सुशील सिंह जी। अब तो हमको बच्चा होने ही वाला नहीं, हमको लालू जी पोता पोती? हाँ, पोता पोती जरूर पढ़ेंगे, पोता पोती पढ़ेंगे। और हमारा बेटा, सुन लीजिए, हमारा बेटा सुन लीजिए, ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है आपका। जी जी। आप भी चाहेंगे कि आपके बाल बच्चे बहुत अच्छी जगह में पढ़ें। जी बिल्कुल। और मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में ही पढ़कर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, ये आपको बता दूं मैं। चलिए, तो औरंगाबाद में सुशील सिंह जी का जलवा जो है वो फिर से जारी होगा। मोदी जी ने इनके लिए वोट मांगा है और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि हमारा कोई वीडियो डांस करते हुए किसी के साथ वायरल नहीं हुआ है। तो इस बार फिर सांसद सुशील सिंह जी का जो है कमल वो औरंगाबाद में खिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।